Hello students, good morning. Welcome back to WhatsApp class. Today we are going to teach a new lesson and lesson name is Kaziranga Graceland of the Giants. Do you know Kaziranga National Park? Where? Kaziranga National Park situated in Assam of India. Okay students, so we have to read Kaziranga Graceland of the Giants chapter. So let's continue and let's start. Okay, page number 108. See the pages and read. You are going to read an article about Kaziranga National Park in Assam, India. Already told that? Already tell that? हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एक आर्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम, जो कि कहां पर है? आसाम में है, इंडिया में. द पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. हेरिटेज दैट मीन्स धरोहर. ठीक है, धरोहर संपदा. ठीक है, हेरिटेज. द पार्क इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इज होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स इज इन द वर्ल्ड. यह जो पार्क है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक दुनिया की प्राकृतिक धरोहर है. ठीक है, और यहाँ पर जो है दुनिया में जितने भी लार्जेस्ट पॉपुलेशंस किसकी है? टाइगर्स की. यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? टाइगर्स अवेलेबल है. यह उनका घर है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. काजीरंगा ग्रेसलैंड ऑफ द जायंट्स. Kaziranga is the land of the megafauna, the rhino, tiger, elephant, and the wild buffalo, and the greatest story of India's wildlife conservation. Megafauna, mega that means बहुत बड़ा. ठीक है, और फ्योना पशु वर्ग को कहा जाता है. ठीक है, तो मेगाफ्योना मीन्स बहुत बड़ा पशु वर्ग. काजीरंगा जो है, काजीरंगा जो प्लेस है, जो भूमि है, ठीक है, वहां पर क्या है? एक बहुत बड़ा पशु वर्ग की वह भूमि है. ठीक है, जहां पर क्या क्या पाए जाते हैं? राइनो. राइनो दैट मीन्स गेंडे. यू नो, गेंडे. टाइगर, एलिफेंट एंड द वाइल्ड बफेलो, जो जंगली भैंसे होती है, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं. एंड द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. कंजर्वेशन दैट मीन्स संरक्षण. तो इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, ठीक है, वन्य संरक्षण जो है, इसकी यहाँ पर बहुत बड़ी एक स्टोरी है. मतलब यहाँ की बहुत बड़ी क्या है? यहाँ की स्टोरी अवेलेबल है. नथिंग कैन प्रिपेयर यू फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क. यू हैव टू विजिट इट टू बिलीव इट. हम जो है क्या नहीं कर सकते? काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में हम कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए तैयार नहीं है. मतलब हम इसके बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते. हम कब ये अनुभव कर सकते हैं? जब हमें वहां पर क्या करेंगे? हम इसके बारे में देखेंगे. मतलब कि हमें सबसे पहले हमको वहां पर विजिट करना पड़ेगा, और विजिट करने के बाद ही हम इसके बारे में सोच सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ऐसा मेरा मानना है. Okay, when I went there for the first time, I was very lucky. Old friends and colleagues as Deb Roy, an amazing man who had put his life into saving Assam's incredible wildlife, was with me. यहाँ पर जब मैं पहली बार गया था, who went? वाल्मीकि थापर, पोइट. तो पोइट यहाँ पर क्या था? पहली बार जब गया था तो वह काफी ज्यादा लकी था, क्योंकि उसका एक ओल्ड फ्रेंड और उसके कलीग, COLLEGUE, कलीग दैट मीन्स सहयोगी, उनका जो साथ काम करने वाले सहयोगी है वह, और उसका एक ओल्ड फ्रेंड जिसका क्या नाम है? एस डेब रॉय. ठीक है, वह एक अमेजिंग आदमी है. ठीक है, जो इसने क्या किया है? जो आसाम इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ जो है उसमें उसने
उस आसाम इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ को उसने बचाया था। ठीक है, इनक्रेडिबल दैट मीन्स विश्वसनीय, ठीक है, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। ओके, तो उसने क्या किया था, वाइल्ड लाइफ, इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ आसाम की जो थी उसको उसने बचाया था, जिसका क्या नाम था, एस देव रॉय। वह उनके साथ में था, मतलब उसका एक फ्रेंड एस देव रॉय और उसके कलीग्स जो साथ काम करते हैं वह वहां पर गए हुए थे। दिस वॉज द अर्ली 1990s when the severe crisis that now threatened wildlife in general hadn't set in। और यह 1919 दशक की शुरुआत में हुआ था, जो कि एक गंभीर सेवियर क्राइसिस दैट मीन्स गंभीर संकट। ठीक है, तो सेवियर क्राइसिस मीन्स गंभीर संकट वहां पर आ गया था। ठीक है, जिससे क्या था, वन्य जीवों के लिए खतरा था, इसलिए इसे स्थापित नहीं किया गया। मतलब किसको स्थापित नहीं किया जा सका, इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ को। काजीरंगा वॉज स्टनिंग। काजीरंगा जो है वह क्या है, एक चौंका देने वाला है, मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला नेशनल पार्क है। इट इज अ ग्रेसलैंड ऑफ इमेंस प्रोपोर्शंस एंड डॉटेड अराउंड आर पैचेस ऑफ सुपर्ब फॉरेस्ट विद द माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोइंग ऑन वन साइड। यहाँ पर जो घास की भूमि है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर जो घास वाली जो भूमि है वह काफी ज्यादा क्या है, प्रोपोर्शंस है, मतलब काफी ज्यादा अनुपात में है, मतलब वहां की जो उसकी साइज है वो काफी ज्यादा फैली हुई है। और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी एक साइड क्या बह रही है, पवित्र विशाल नदी बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके एक साइड, ब्रह्मपुत्र नदी के एक साइड क्या है, यह पूरा जो सुपर फॉरेस्ट फैला हुआ है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क का। My first day was a journey from the western range then administered by a remarkable ranger called Pankaj Sharma to the eastern range under another dynamic character called Bodo। Administer that means ADMINISTERED, administered that means प्रशासित। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि जब मेरा यात्रा का पहला दिन था, मतलब जर्नी का मेरा पहला दिन था वेस्टर्न रेंज से। ठीक है, वेस्टर्न रेंज से मेरा जर्नी का पहला दिन था, तब मुझे एक जो पंकज शर्मा वहां के रिमार्केबल रेंजर्स थे, उन्होंने क्या किया था, मुझे हमको प्रशस्त किया था, मतलब प्रशासित किया था, मतलब उन्होंने हमें गाइडेंस दिया था। और ईस्टर्न रेंज में हमारे जो एक बोडो कैरेक्टर था डायनेमिक, जो बहुत ज्यादा क्या थे, डायनेमिक थे। डायनेमिक दैट मीन्स DYNAMIC, डायनेमिक दैट मीन्स गतिमान, ऊर्जावान, काफी ज्यादा फुर्तीले वह थे। ठीक है, डायनेमिक कैरेक्टर था उनका बोडो, जिनका क्या नाम था, बोडो। तो बोडो जो थे वह ईस्टर्न रेंज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमें ईस्टर्न रेंज के अंतर्गत एडमिनिस्टर किया था, और वेस्टर्न रेंज में हमें किसने किया था, पंकज शर्मा ने किया था प्रबंध। Dave Roy and I spent 10 hours from dawn to dusk enveloped in the beauty of this unique wilderness system। Envelope, ENVELOPED, envelope that means घिरा हुआ। ठीक है, जो पूरी तरीके से ढका हुआ हो, घिरा हुआ हो। ठीक है, एनवलप्ड। एंड वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस WILDERNESS, वाइल्डरनेस दैट मीन्स निर्जन प्रदेश। ठीक है, तो डेव रॉय जो कि उनके फ्रेंड थे, ठीक है, डेव रॉय और मैंने क्या किया, वहां पर 10 घंटे सुबह से शाम तक क्या किया हमने, उस निर्जन प्रदेश जो था, यूनिक निर्जन प्रदेश, वहां पर हमने क्या किया था, पूरे 10 घंटे उस प्राकृतिक सुंदरता में हम घिरे हुए थे सुबह से शाम तक। आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे, मैं उस दिन को नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। नेचर वॉव इट स्पेल्स अराउंड मी लाइक नेवर बिफोर, और मैंने ऐसी सुंदरता को पहले कभी नहीं देखा था, मतलब इससे पहले मैंने कभी भी ऐसी सुंदरता को नहीं देखा था।
इन दैट वन डे वी सा 100 राइनोस। और उस दिन हमने पूरे 100 राइनोस देखे थे। राइनोस दैट मीन्स गेंडे, ठीक है। तो हमने वहां पर उस दिन कितने गेंडे देखे थे? 108। At a watchtower called Bahubel in the western range, we sipped some hot tea and suddenly a burst of alarm calls on the far side of the tall grass revealed a tiger striding along the edge of a water body। और वहां पर एक वॉच टावर था, ठीक है। जहां से क्या होता है, वॉच टावर दैट मीन्स ऐसा स्थान जहां से हमको जो पहरेदारी की जा सके, मतलब सब दूर हम देख सके। तो ऐसे जगह जिसको हम बाहुबिल कहा जाता है वेस्टर्न रेंज में, ठीक है। वहां पर हम थे। वहां पर हमने क्या किया था? सिप्ड दैट मीन्स SIPPED। सिप्ड मीन्स पिया, ठीक है। सिप मीन्स पीना एंड सिप्ड मीन्स पिया। तो हमने वहां पर क्या किया था? एक हॉट टी को पिया था, चाय पी थी। और अचानक से क्या हुआ, वहां पर एक धमाके सी आवाज आई थी। एक हमसे थोड़ी सी दूर, मतलब जो झाड़ियां थी, लंबी लंबी झाड़ियां, उनके अंदर से एक छलांग लगाने की आवाज आई, जो किसकी थी? एक टाइगर की थी। और टाइगर क्या कर रहा था? वाटर बॉडी नदी के किनारे छलांग मारकर झाड़ियों के अंदर जा रहा था। Kaziranga has the highest density of tigers in India and they are enormous in the size. Enormous ENORMOUS। enormous that means विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है। तो काजीरंगा जो है वह हाईएस्ट डेंसिटी है ऑफ टाइगर्स है। मतलब डेंसिटी मीन्स घनत्व, मतलब सबसे ज्यादा टाइगर्स का घनत्व जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में है, इंडिया में। और यहाँ पर जो है यह काफी बड़ा मात्रा में क्या हुआ है? फैला हुआ है। मतलब इसकी जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ी है। We peered out as the tiger padded across, oblivious of our presence। हमारी उपस्थिति से बेखबर, oblivious, OBLIVIOUS, oblivious that means बेखबर। तो हमारी उपस्थिति से बेखबर हमने क्या किया? वहां से जो टाइगर्स को देखते हुए हम वहां से बाहर आ गए। कहां से? वॉच टावर से। Later, when we stopped for lunch at an old forest rest house, a herd of elephants was bathing in another water body। Herd, HERD, herd means झुंड, जो हाथियों का झुंड है, ठीक है। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मतलब हाथियों का झुंड। तो बाद में हमने, जब हम वहां पर लंच के लिए रुके थे, एक ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था, वहां पर हमने क्या किया? लंच के लिए रुके। तब हाथियों के झुंड जो होते हैं वह क्या कर रहे थे? एक दूसरे जो वाटर बॉडी था, मतलब जो तालाब था दूसरा, वहां पर क्या कर रहे थे? वह नहा रहे थे। मतलब हाथी जो है अपने ऊपर क्या कर रहे थे? सूंड से पानी डाल रहे थे, मतलब नहा रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट we will continue next video। okay, so goodbye and take care students।